नमस्कार। क्या आप परक्राम्य लिखित अधिनियम के बारे में जानते हैं? नहीं जानते? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो सुना ही होगा, चेक बाउंस का केस। अब ये आपके लिए जानना जरूरी हो गया है, परक्राम्य लिखित अधिनियम आखिर है क्या। क्यों जरूरी हो गया है? वो आपके लिए जरूरी इसलिए हो गया है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1969 में संशोधन किया है और उन्होंने अमेंडमेंट करके हिंदी को कोर्ट्स की, रेवेन्यू कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, दीवानी, फौजदारी व राजस्व कोर्ट्स की भाषा बना दिया है। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हो गया है। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि अब जो कोर्ट की कार्रवाई है वो केवल हिंदी में होगी, जजमेंट्स भी, चाहे वो सेशन कोर्ट तक, हाई कोर्ट से नीचे सब कुछ। आखिर ऐसा नहीं है कि एकदम से आ गया, सरकार ने प्रयोजन रखा है कि अगले 6 महीने में हम बकायदा ट्रेनिंग देंगे ताकि जो हमारा स्टाफ है उसको हिंदी भाषा का ज्ञान हो जाए। ये बहुत जरूरी है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि हरियाणा सरकार ने 1 साल के लिए भर्तियों पर बैन लगा दिया है, लेकिन अगले 6 महीने में कहां से वो ट्रेनर आएंगे जो हिंदी सिखाएंगे, ये अपने आप सोचने वाली बात है। शायद कहीं ना कहीं किसी राहत कोष से वो भी आएंगे। 6 महीने में से 2 महीने 3 महीने तो मुझे लगता है कि जो देश की परिस्थिति है कोविड-19 से कम उससे लड़ने में ही निकल जाएगा। मगर कोई बात नहीं, हमें भी भागकर रेल पकड़ने की आदत है, हम ट्रेंड हैं, है ना। खैर, इस पर मिट्टी डालिए कि उद्देश्य क्या है। देखिए, उद्देश्य बड़ा सिंपल है। 1000 साल पहले क्या हम सोने की चिड़िया थे या नहीं थे? तो बस हमें 1000 साल पहले जाना है और फिर से हम सोने की चिड़िया हो ही जाएंगे। अगर सरकार का हम सोचते हैं तो सरकार का शायद ये मानना है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और उसको वो दर्जा दिलाने के लिए शायद शुरुआत जो है नींव पत्थर हरियाणा से रखा जाए तो बात बनेगी। नंबर 2, उनका यह भी मानना है कि जो आम लिटिगेंट है भारत का, यदि हिंदी में उसको अपने फैसले पढ़ने को मिलेंगे तो वो समझ पाएगा कि उसके केस में हुआ क्या है। बहुत अच्छी बात। वैसे तो मेरे हमेशा से यही सुना है कि यार, लोग कहते हैं कि यार ये पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। यहां पर लिखा होता है कि यहां पर मत थूक तो वहीं पर थूकते हैं, यहां पर बाथरूम ना करें वहीं पर बाथरूम करते हैं, यहां पर लिखा होगा नो पार्किंग वहीं पर गाड़ी पार्क करेंगे, लेकिन फिर भी चलो फैसला पढ़ना हो सकता है, पढ़ना हो। तो सवाल, इसको अगर समझना चाहेंगे कि हम आखिर इससे होगा क्या, इसको समझने के लिए आपको पहले इंडियन लीगल सिस्टम को समझना पड़ेगा। देखिए, इंडियन लीगल सिस्टम कुछ इसी तरह से है जैसे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। क्योंकि अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, संविधान को, हमने फंडामेंटल राइट कहीं और से लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहीं और से लिए, कंसेप्ट ऑफ रिट्स कहीं और से लिया, अलग अलग जगह से। ना केवल ये, हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन रहा, हमारे ऊपर मुगलों का शासन रहा, उन शासन का भी हमारे लीगल सिस्टम पर काफी असर दिखता है। तो बेसिकली मैं ये कहूं, अगर आप देखेंगे कि हमारा संविधान जो मूल रूप से लिखा गया था वो भी इंग्लिश में लिखा गया था, अंग्रेजी में लिखा गया था। तो हमारा लीगल सिस्टम उस भाषा पर बेस्ड है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें फॉरेन से ली हैं। तो उसको एकदम से हिंदी में इंटरप्रेट करना आसान नहीं होगा, और आसान ही नहीं, ये करना समझदारी भी नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत नुकसानदायी होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि अगर मैं बात करूं कि इससे और हो क्या सकता है, देखिए पहले हम बात करते हैं कोर्ट्स की। यदि कोर्ट्स की भाषा बदलेगी, अब हम देखिए हरियाणा में जो जुडिशरी का इम्तिहान है, वहां पर हिंदी का 100 नंबर का एक एग्जाम होता है, लेकिन इंग्लिश का 200 नंबर का होता है, ठीक है। और साथ ही में जो हमारे इंग्लिश हिंदी मीडियम का बच्चा है, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर हिंदी में नहीं आता, क्वेश्चन पेपर केवल इंग्लिश में ही आता है। सो हरियाणा में हिंदी मीडियम को कभी एनकरेज नहीं किया गया। हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी में हिंदी मीडियम में लॉ नहीं पढ़ाया जाता, ना ही कोई अध्यापक है जो हिंदी मीडियम में पढ़ाता हो। अब कोर्ट्स में जब हिंदी मीडियम आएगी तो हमारे जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनको बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। एक बात, चैलेंज केवल उनको नहीं आएगा, चैलेंज उनको भी आएगा जो वकील बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस से पढ़ के आए हैं, जो कहीं NLU से पढ़ के आए हैं, कहीं 5 ईयर लॉ करके आए हैं, जो हरियाणा में शायद किसी भी लॉ कॉलेज से पढ़े हैं, या हो सकता है देश के और भी बहुत से हिस्सों के किसी भी अच्छे लॉ कॉलेज से अगर पढ़े हैं, तो अब उनको ये चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कारण ये कि हमारे को भैया हिंदी में वो उतने वेल वर्सेंट नहीं है।
देखिए, आम बोल भाषा की जो हिंदी होती है वो बहुत अलग होती है। इसका मैं एक बात मुझे याद आती है, धर्मेंद्र जी की एक मूवी आई थी चुपके चुपके, उसमें वो कहते हैं कि तुम कैसे आए, कहा मैं लोहपत गामिनी से आया हूं। कहता लोहपत गामिनी, कहता रेल से। कहता फिर हिंदी में क्यों नहीं कहते कि रेल से आए हो। तो सवाल ये है कि हमारे नोशंस इस तरह के हो चुके हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कोर्ट की, तो आपको नहीं लगता कि इसका मतलब यह भी है कि आने वाले वक्त में जब हरियाणा जुडिशरी का इम्तिहान आएगा, क्योंकि हमारी कोर्ट का जो भाषा है वो हिंदी हो चुकी है, तो शायद किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जो सो कॉल्ड 5 ईयर NLUs हैं, वहां का स्टूडेंट हरियाणा में नहीं आएगा। क्या हरियाणा सरकार ये कहना चाहती है कि उनको टैलेंट की आवश्यकता नहीं है? सोचने का विषय है। और इसके साथ आप देखिए, हरियाणा में आप कोर्ट्स में जो हमारे स्टेनोज हैं, स्टेनोज इंग्लिश मीडियम जानते हैं। अब आप उनसे कहेंगे आप हिंदी सीखिए, आप उनको ट्रेनिंग भी देंगे। क्या जो आदमी 15 साल या 5 साल या 20 साल में इंग्लिश में जिस स्पीड पे आया है, जो उसकी उस भाषा पे पकड़ है, अब आप उसको दूसरी भाषा सिखा पाएंगे? नहीं सिखा पाएंगे। इसका मतलब आप क्या करेंगे? आप उनको घर बिठाने की सोचेंगे? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार हमारे माता पिता के समान होती है। सरकार कभी ऐसा नहीं कर सकती अपने बच्चों के साथ, गलत फैसला हो जाता है। इसी तरह अब आप बात करें, देखिए आप सोचिए, गुड़गांव ना केवल हिंदुस्तान का बट इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत नोन सिटी है, जहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड से MNCs के ऑफिस हैं। कल वहां कर जो लिटिगेशन होती है, वहां पर जो भी परेशानी अगर होगी, तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसके ऊपर हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी बात हुई, शायद ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ी चोट होने वाली है। तीसरी बात, आम लिटिगेंट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो अपना फैसला पढ़ के समझ लेगा। देखिए, न्याय होना बहुत जरूरी है, लेकिन न्याय बहुत गहराई से किसी को समझे वो आवश्यकता नहीं है। मैं उसका कारण क्या है, जब भी हाई कोर्ट में अपील डलेगी या सुप्रीम कोर्ट में, वहां की भाषा इंग्लिश है, वहां पर उसी लिटिगेंट को ट्रांसलेटेड कॉपी लगानी पड़ेगी, ना केवल जजमेंट की बट सभी डॉक्यूमेंट्स की भी। जब वो ट्रांसलेटेड, चाहे वो 1000 पेज हो चाहे 2000 पेज हो, वो सब पैसा सरकार ने उस गरीब आदमी के पास, जो कि हाई कोर्ट वगैरह जाता था, उस लिटिगेंट के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया है, जो सही नहीं है। यह बात सोचने योग्य है। इसी प्रकार हाल ही में हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने हरियाणा पंजाब के जुडिशियल ऑफिसर्स को ड्रैगन नामक एक सॉफ्टवेयर दिया, जिसे अमेरिका की न्यूआंस कंपनी ने बनाया, जो कि स्पीच टू टेक्स्ट है, ताकि वो खुद से काम ज्यादा कर सकें, डिस्पोजल ज्यादा कर सकें। क्योंकि स्टेनो का वो लोग काम करते हैं, घर पे भी करते हैं, कैंप ऑफिस होता है, वहां पर जुडिशियल ऑफिसर दिन रात एक कर मेहनत कर रहे हैं इस देश के लिए। लेकिन अब वो सॉफ्टवेयर जो हजारों लाखों रुपए का एक आता है, वो तो व्यर्थ हो गया, क्योंकि अब वो वेस्ट हो गया। क्या सरकार ने सोचा कि इतना पैसा वेस्ट? आज हम देश में एक एक पैसे के लिए सोच रहे हैं। देश कोरोना वायरस जैसी बीमारी से हम लड़ रहे हैं। ऐसे समय में एक एक रुपया खराब करना, मुझे लगता है शायद किसी गरीब के मुंह से निवाला छीनने वाली बात होगी। खैर, सरकार को इस बारे में सोचना होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में आप देखिए कि हमारी जो टीचिंग जॉब्स हैं, अगर आज एक बच्चा LLB LLM कुरुक्षेत्र से, रोहतक से, हिसार से, कहीं भी हरियाणा से पढ़ता है, चाहे सोनीपत से पढ़ता है, उसके बाद उसके लिए शायद कॉलेज में नौकरियों की भी दिक्कत होगी। बिकॉज कॉलेज में जब नौकरी के लिए जाएंगे तो वो भी कहेंगे अब हमें टीचर जो चाहिए वो ऐसा चाहिए जो हिंदी मीडियम जानता हो। ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को भी इफेक्ट करेगा। और आपको ये समझना पड़ेगा, पुलिस जो है, पुलिस को इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना ही गवाहों को, क्योंकि गवाह वैसे भी CRPC के तहत जिस भाषा में जो उन्हें आती है उसी भाषा में अपना बयान देते हैं, कोर्ट उसको ट्रांसलेट करती है, कोर्ट उसको अपने हिसाब से ट्रांसलेट करती है। सो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है कि भैया इसको लाने से हमें क्या फायदा होगा। अगर हम इसको लाते हैं तो हम इसके नुकसान तो हमने देख लिए, कुछ फायदा भी देख लेते हैं। फायदा ये होगा कि प्राइवेट लॉ कॉलेज आएंगे अब हिंदी मीडियम पढ़ाने। इससे ये होगा कि नए खूब सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल के आएंगे, जो स्टेनो टाइपिंग की कोचिंग देंगे, जो लॉ को हिंदी में पढ़ाएंगे। देखो, रोजगार तो जनरेट हो रहा है ना। आप कहेंगे सर आप तो ऐसे ही बोल रहे थे, ठीक है। और इससे और कुछ नहीं होगा। इससे मैं ये तो नहीं कहूंगा कि क्योंकि हरियाणा से तो देखो लोगों को अब वहां पर बहुत नौकरी नहीं मिलेगी, पर हमारे बाकी देश से लोग आ पाएंगे, इसमें अच्छी बात है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे
अब ये कह सकता हूं कि हरियाणा में पहले जब एक भाषा थी जिसे ज्यादातर देश के लोग बोल पा रहे थे, लिख पा रहे थे, तो वो एक काइंड ऑफ नेशनल कैरेक्टर था, नेशनल कैरेक्टर की तरह था। लेकिन अब हम उसको शायद एक उत्तर भारत के कैरेक्टर पर थोड़ा संकुचित कर दिया है, थोड़ा हमने उसको निचोड़ दिया है। और अब इससे होगा क्या, अब हमारे आने वाले जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में शायद पैटर्न बदले, क्योंकि आज तो अंग्रेजी का पेपर 200 नंबर का आता है, हिंदी का 100 नंबर का, क्या उसमें कोई बदलाव होगा, आखिर क्या होगा। हालांकि अगर मुझसे कोई बात करे तो मैं आपको बताऊं, आप लोग कहेंगे सर आप आए, आपने बोला कि मेरा ये विचार है, इससे ये फायदा ये नुकसान होगा, सारी चीज ठीक है, लेकिन इसमें सजेशन क्या है, हम आपको हल बताते हैं। इसका एक सिंपल, बहुत आसान और सस्ता एक सुझाव है कि सरकार को चाहिए था कि हर कोर्ट या तहसील में एक एक दो दो ट्रांसलेटर्स को अपॉइंट कर दे। वो जिन लोगों को अपनी जजमेंट, वो भी तब जब कोई कहता है कि मुझे हिंदी में जजमेंट चाहिए, तो उस जजमेंट को ट्रांसलेट करके उनको दे दे। सरकार चाहे तो उनसे कोई पैसा चार्ज ना करे। लेकिन ये कहना कि भैया अब हम भाषा बदल देंगे, उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में वो बहुत महंगा पड़ने वाला मसला है। एक तो ये समझने की बात है। मुझे एक बात याद आ रही है, कह रहा था, कहावत है ना कि चौबे जी चले थे, छब्बे जी बनने दूबे जी बनकर रह गए। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने प्रेजेंट सिस्टम को भी खराब कर दें। हमें ध्यान रखना है, हमारे लिए हमारा राष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण है, हमें पूरे देश के हर लोगों को, सबको इसमें जोड़ना है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, हमारे हिंदी भाषी जो राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, या आप और देखेंगे मध्य प्रदेश, वहां पर भी अगर आप देखेंगे जो अब जुडिशरी में सिलेक्शन है वह इंग्लिश मीडियम छात्रों की ज्यादा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस बारे तक बात कर रहे हैं कि हम जो रिसर्चर्स अपने पास रखेंगे वो केवल 5 ईयर से रखेंगे, जिसमें 3 ईयर्स के लोगों ने काफी आपत्ति करी थी। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम तो बहुत दूर की बात है। तो क्या इस कदम से राज्य को पीछे नहीं ले जाया जा रहा? देखिए, इससे और शायद कुछ और राज्य के लोग आ पाएंगे, ये एक बात है, अच्छी बात है, वो वैसे भी आ सकते थे। हम जब नौकरी में थे तो हमारे पास यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हर जगह से लोग हैं जो हरियाणा जुडिशरी में काम कर रहे हैं। हरियाणा जुडिशरी बहुत ही इस मामले में मैं कहूंगा कि उसकी एक राष्ट्रवादी छवि है। बट क्या हम इस कदम से उस छवि को कम ना कर दें? कहीं हम गड़बड़ तो नहीं कर रहे? उम्मीद करता हूं सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और एक सही फैसला लेगी जो राज्य के हित में होगा, राज्य की जनता के हित में होगा। नमस्कार।